हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो न्यूज़पेपर में खबरें आई थी इम्पोर्टेंट, उन्हें हम लेकर आ गए हैं। आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबरें नहीं आई थी, इसलिए थोड़ा डिले हो गया है। जो जो इम्पोर्टेंट फिर भी हैं उन्हें देख लेते हैं एक एक करके। चयनित अभ्यर्थियों का मुख्यमंत्री आवास कूच हुआ था कल। ये 4 भर्ती के जो गए थे, एलटी चयनित थे, स्टेनो थे, इसमें और भी 2 भर्ती के थे, तो वो कनिष्ठ सहायक हो गए आपके। तो ऐसे 4 भर्ती के लोग जो थे उन्होंने कल धरना प्रदर्शन किया था, मुख्यमंत्री आवास कूच किया था। और उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आई है वो ये है कि जो जीएस मर्तोलिया जी का बयान आया है यूके के अध्यक्ष का। तो उससे पहले पूरी खबर पढ़ लेते हैं। क्या खबर थी ये? नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे चयनित एलटी अभ्यर्थियों एवं कनिष्ठ सहायकों का गुस्सा फूट पड़ा है और अभ्यर्थियों ने परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोक लिया था। और चयन के 1 साल बाद भी नियुक्ति न मिलने से नाराज एलटी सहायक अध्यापक अभ्यर्थी 5 सितंबर से शिक्षा निदेशालय के में बेमियादी धरने पर बैठे हैं। और धरने पर बैठे अभ्यर्थी ने परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें परेड ग्राउंड से आगे ही नहीं जाने दिया था। तो पुलिस ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल के एक प्रतिनिधिमंडल जो था इनका अभ्यर्थियों का, उसकी बात कराई है अधीनस्थ चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं जीएस मर्तोलिया जी से। और अभ्यर्थियों ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष ने एलटी सहायक अध्यापक, कनिष्ठ सहायक, स्टेनो और पुलिस रैंकर्स मामले में 31 दिसंबर से पहले निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। और आयोग के अध्यक्ष से मिले ये सब लोग मिले इनसे, नियुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो हैं अंकित डंगवाल और ये सभी लोग। तो आगे लिखा है कि ये जो एलटी चयनित अभ्यर्थी उन्होंने ऐलान किया था अभी कि 21 दिसंबर को वो दिल्ली कूच करेंगे, तो वो बिल्कुल जा रहे हैं इस पे। और अगर नियुक्ति जल्दी नहीं होती तो वो आमरण अनशन भी करेंगे अपने परिजनों के साथ। और जो जीएस मर्तोलिया जी का बयान आया है वो देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलटी चयनित अभ्यर्थी मामले में अलग से कोई टीम गठित नहीं हुई है और हमारी लीगल टीम इस पर काम कर रही है। प्रयास है कि इस महीने कोई निर्णय आ जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि इस महीने कोई निर्णय आ जाएगा, यानी 31 दिसंबर तक कोई ना कोई निर्णय आ जाएगा। बट ये इतना डिले क्यों कर रहे हैं? अभी तो इन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा, तो 1 हफ्ता होने को आ गया है, बट अभी तक इनकी रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है कि कब तक ये जमा करेंगे और कब तक सार्वजनिक करेंगे उस रिपोर्ट को। और यहाँ पे एक खबर है कि सीएम आवास कूच कर रहे अभ्यर्थियों को रोका, वही खबर है, बट यहाँ पे कुछ नई चीज़ें मिल सकती हैं शायद। यूके के अध्यक्ष से जो हुई इनकी वार्ता हुई और आश्वासन मिला इन्हें। तो यहाँ पे कुछ खबर है कि एलटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष अंकित डंगवाल ने बताया कि वार्ता के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने 31 दिसंबर तक परीक्षा जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी भर्तियों पर फैसला का आश्वासन दिया। तो देखिए, सभी भर्तियों का फैसला आ जाएगा 31 दिसंबर तक का, ऐसा आश्वासन दिया है। आयोग की जांच रिपोर्ट पर सभी अभ्यर्थियों को भरोसा है। और अभ्यर्थियों ने कहा कि बुधवार को वह दिल्ली कूच करेंगे, यदि जल्द नियुक्ति नहीं मिली तो स्वजन के साथ भूख हड़ताल करेंगे। तो वही चीज़ लिखी है, 31 दिसंबर आप सब मान के चलिए, यहाँ पे फैसला आ जाएगा उससे पहले। और फिर सीएम दरबार में पहुंचा अतिथि शिक्षकों का मामला। तो ये अतिथि शिक्षक जो हैं उनकी भर्ती दोबारा से निकालने की बात चल रही थी। तो वो बोल रहे हैं कि हमें हमारी सीट को खाली ना माना जाए, हम उस पर अभी काम कर रहे हैं और हम ऐसे ही काम करेंगे। तो उनकी मांग थी कि इन्हें पदों को खाली ना माना जाए। तो यहाँ पे अतिथि शिक्षक ने कहा कि सीएम ने सकारात्मक कार्रवाई की आश्वासन दिया है। तो आश्वासन बहुत मिल रहा है राज्य में आजकल, काम धरातल पर कितना हो रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है। फिर भी आगे देख लेते हैं आगे क्या है। राज्य आंदोलनकारियों का जो मामला था आरक्षण से रिलेटेड, 10% आरक्षण मिलने की बात की गई थी, कैबिनेट में भी इसकी बात की जानी थी, बट यहाँ पे मामला अटक गया है। तो मामला अटका क्यों है वो देख लेते हैं। तो राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के मामले में सरकार पशुपेश में है। और एक तरफ राज्य आंदोलनकारियों का हित है और दूसरी तरफ संविधान का प्रावधान। तो संविधान में कुछ प्रावधान हैं जिनकी वजह से ये अटक गया है मामला। तो देख लेते हैं क्या कारण है उसका। विधेयक को संविधान का उल्लंघन माना। तो सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि न्यायिक परामर्श
में राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के पक्ष में नहीं है। न्यायिक परामर्श जो है, और राज्य भवन से विधेयक भी इस टिप्पणी के साथ लौटा कि क्षैतिज आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी है और 16 यानी कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उसके प्रावधानों के उल्लंघन में है। और न्यायिक परामर्श के बाद जो है राज्य भवन ने विधेयक को लौटाने की यह वजह बताई है, और राज्य भवन की यह टिप्पणी ही सरकार की सबसे बड़ी उलझन बन चुकी है। अब यहाँ पे क्या है कि कैबिनेट बैठक में क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव की उम्मीद कर रहे हैं ये जो राज्य आंदोलनकारी हैं, और सीएम धामी भी राज्य आंदोलनकारियों के मामले में सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दे चुके हैं। लेकिन शासन स्तर पर अभी यह सोच विचार चल रहा है कि क्षैतिज आरक्षण के लिए सरकार अधिसूचना जारी करे या महिला क्षैतिज आरक्षण की तरह विधेयक लाकर इसे कानून का जामा पहना दे। तो राज्य आंदोलनकारी जो संगठन हैं उन्होंने मांग की है, उनकी मांग और सीएम के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जो हैं उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि इस संबंध में न्याय विभाग से परामर्श लिया जाएगा। तो अभी ये न्याय विभाग के पास पहुंच गया है मामला, और सीएम इन्होंने आंदोलनकारियों ने बोला है कि सीएम अगर निर्णय लेंगे तो बात एकदम बन जाएगी। तो सीएम को फैसला लेना चाहिए। यहाँ पे फैसला लेना सबसे मुश्किल काम होता है, अगर उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री डरेंगे फैसला लेने में तो राज्य कैसे चलेगा। तो जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं उनका काम यही होता है कि डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उनके कंधे पे होता है, तो डिसीजन उन्हें ही लेना चाहिए। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। अंकिता हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल और नार्को पर 22 को सुनवाई। तो नार्को टेस्ट जो होना है कि वो होगा या नहीं होगा, उस पर सुनवाई 22 तारीख को होनी है। और 2 आरोपी जो हैं उन्होंने सहमति दे दी थी, और एक अंकिता आरोपी था, उसने सहमति नहीं दी थी, उसने बोला था 10 दिन का टाइम चाहिए उसे। और उसके बाद ये 22 को फैसला सुनवाई होगी, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि नार्को होगा या नहीं होगा। तो चार्जशीट तो दाखिल हो चुकी है, और चार्जशीट 500 पन्नों की है, वही चीज़ रिपीट हुई है बार बार न्यूज़ में। तो आज की ये इंपॉर्टेंट खबरें थी। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।